अस्सलाम वालेकुम। खुरम रियाज SHO सिटी मुजफ्फरगढ़। ये आज सुबह से आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। जिस बंदे पर 40 केस हों और उसके घर पुलिस न जाए, ये हो नहीं सकता। सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। आगे सोशल मीडिया पर जमशेद दस्ती साहब के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसके हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। इस वीडियो से मुताल्लिक इलाका थाना सिटी में जमशेद दस्ती साहब की जो रिहाइश गाह है, वहाँ पर जाकर दरियाफ्त अमल में लाने पर ये बात सामने आई है कि किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइश गाह पर कंडक्ट ना हुआ है और ना ही कि किसी किस्म की इनकी फैमिली को हरासा किया गया है। मज़ीद जमशेद दस्ती साहब की जो अहलिया हैं वो आज से 2 रोज़ कबल बरोज़ हफ्ता अपने कागजात नामजदगी के सिलसिले में RO साहब के ऑफिस में आई हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी बाकायदा तौर पर जमा कराए गए। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान ना तो उनको किसी किस्म का हरासा किया गया है और ना ही उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हरासमेंट के मुताबिक कोई दरख्वास्त फाइल की गई है। मज़ीद जमशेद दस्ती साहब के माजी के हवाले से बात की जाए तो जमशेद दस्ती साहब 40 के करीब मुकदमात इनके ऊपर दर्ज हैं और इस टाइप की वीडियोस मनफी प्रोपेगंडे और अपनी मनफी सियासत की अक्कासी करते हुए जमशेद दस्ती साहब इलाके के लोगों में खौफ व हरास और इंतशार पैदा करने के लिए ऐसी वीडियोस पहले माजी में भी। ये साहब फरमा रहे हैं कि उनके घर नहीं छापा मारा, तो ये वीडियो सबूत है और हमसायों ने ये बनाकर अपलोड किया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और सच्ची बात यही है कि ये झूठे हैं। शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं मगर शफाफियत कहीं नज़र नहीं आ रही। आज जुम्मे के दिन जुम्मा नमाज के करीब ही मेरे अबाई घर तंग करना है, तंग करने के बहाने हैं। मैंने तो डायरेक्टली SHO साहब से यही कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से उठें, हमें भी कुछ शौक़ नहीं है यहाँ पे बैठ के रोने का, जहाँ ऐसे लोग हों सामने कि जिनको एहसास ही नहीं है, इत्तलाम ही नहीं है, तो हमें भी कोई बैठने का शौक़ नहीं है। आप आ जाएं, अपने नुमाइंदों को भेज दें, जो ज़िम्मेदार हैं उनको यहाँ पे भेज दें, हमें क्लियर कट कहें कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाएं। अब बलोचों के लिए ये ज़मीन तंग है, यहाँ से चले जाएं, अपनी शक्ल गुम करें, यहाँ से चले जाएंगे। बाद में जो वहाँ से रिज़ल्ट आएगा फिर उसका आप गिला ना करें, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे, जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे और जो रिज़ल्ट हम यहाँ से लेके जाएंगे, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूँ कि उसका जवाब आएगा और सख्त से सख्त तरीन जवाब आएगा। इसलिए ये नहीं कि मैं कोई धमकी दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ बार बार आके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें तंग करते हैं। ये जो लोग यहाँ आए हैं इस्लामाबाद से कोई वाबस्तगी, कुछ उम्मीदें लेके आए हैं ना, तो इनको आप सुनें। इसके बावजूद कल वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बयान आया है, जैसे लगता है वो हमें तंग कर रहा है ना, मुख्तलिफ़ हिले बहानों से। इससे तो यही लगता है कि यहाँ हमें सुनने वाला तो कोई नहीं है ना। लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग बार बार यही कहते हैं कि आप लोग यहाँ से आते नहीं हो, कुछ मांगते नहीं हो, बच्चा रोएगा तो माँ कुछ देगा। ये तो पता नहीं कैसी माँ है, इस माँ से तो यतीम होना ही मेरे ख्याल में बेहतर है ना। दुआ करें। जो अवाम की नजरों में गिर जाता है उसे कोई नहीं उठा सकता। हमारे हुक्मरान, हम पर मुसल्लत होने वाली कुव्वतें अवाम की निगाह में गिर चुकी हैं। इन बच्चियों को मारकर, लोगों की राय नाअमन करके, तमाशा देखकर आप समझते कि लोगों की निगाहों में आप बड़े इज्जत वाले होंगे, बड़ा आपका एहतराम और इकराम होगा। आगे खुदा की निगाहों में भी गिरे हो और अवाम की निगाहों में भी गिरे हो। कंगन, मर्दों के कंगन है। मैं अपने PTI के दोस्तों को कहता हूं, जो एक आम वोटर है, आज खुरम कोसे ने भी आप ही की तरह एक दहशतगर्दी का पर्चा भुगता है और उसको भी हथकड़ी लगी थी। अपने हौसले बुलंद रखिए। आपके जो पेपर छीन रहे हैं उनका शुक्र अदा की, उनका सुन लीजिए, उनका शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह से उनके लिए हिदायत मांगिए कि अल्लाह उनको हिदायत दे और इस मुल्क में जमहूरियत को